Assalamu alaikum class 10. Today we will discuss the exercise. This is the review exercise of first 4 chapters and this is very important related to your board exams. Basically जो review exercise है वो आपके जो chapters जो हमने means के जो पढ़े, for example हमें ये first 4 chapter के बाद हमें review exercise दी गई है, उसमें revision होगी एक तरह की हमारे जो है बोर्ड एग्ज़ाम से। अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड पैटर्न है MCQs की अगर आप बात करें 19 जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपको दिया जाता है वो सेम ऐसे ही दिया जाता है जैसे कि ये रैपिड एक्सरसाइज में दिया गया है। और ये सिलेक्टिव चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 4 चैप्टर्स में वो उनको सिलेक्ट करके तो आपको रैपिड एक्सरसाइज में प्रोवाइड की जाती है। एक तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपको क्लियर हो जाता है किस तरह से होगा, तो दूसरी आपके पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने जस्ट इनको ही करना है, लेकिन ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इस तरह से कि ये एग्ज़ाम्स में आनी है और मस्ट आनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके अलावा भी जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल 4 चैप्टर किए हैं फर्स्ट, तो हमने हर चीज़ जो है एक्सरसाइज की डिटेल के साथ डिस्कस की थी। एक चैप्टर को हम 12 to 13 डेज देते रहे हैं। तो रैपिड एक्सरसाइज में एक तो आपके पास सेलेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं और दूसरा आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लास में भी जब हम रैपिड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ किसी की बुक का किसी चीज़ का यूज़ नहीं करें। स्टूडेंट्स को हमेशा मैं यही टास्क देती हूँ, आप बैठें और इस रैपिड एक्सरसाइज को डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। और जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही उसको मेरे से डिस्कस करें, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 4 चैप्टर हमने बड़ी डिटेल के साथ जब हमने पढ़ लिए हैं, उनको एक चैप्टर को हम 12 to 13 डेज दे रहे हैं, उसके टेस्ट भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती, लेकिन जो डायरेक्ट चीज़ें हैं जैसे टेक्स्ट के अंदर से ली गई हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है इजीली सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है ग्रामर में, ग्रामर भी हम बड़े डिटेल के साथ जो है एक एक्सरसाइज का जो हमने डिस्कस की थी, फिर भी जो कोई कमी बेशी रह जाती है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास टोटल ये 20 MCQs हैं जो 4 चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं, तो फिर जो कॉन्सेप्ट्स हम ग्रामर के पीछे करके आए हैं उनसे बेसिक चीज़ें लेके यहाँ हमें दी जाती हैं। वर्ड सिनोनिम्स दिए जाते हैं, वर्ड इंटोनिम्स दिए जाते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाती हैं। एंड दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बड़े तवज्जो से करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 50. First is, he advised the most equitable plan for the setting of the black stone. The underlined words mean equitable. फर्स्ट चैप्टर से जो है एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस उससे ये स्टेटमेंट ली गई है। इक्विटेबल मीन्स रीज़नेबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको एडवाइस दी थी तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी जिससे सब लोगों ने एग्री किया था। तो आप जब आपने हर चीज़ जो आपको टेक्स्ट के अंदर से चीज़ें दी जाती हैं वो आपके लिए इसलिए भी आसान हो जाता है, उनके मीनिंग को आइडेंटिफाई करना, अपनी ट्रांसलेशन मीनिंग के साथ की हुई है। और दूसरा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है, यानी कि जिसे हम टेक्सचुअल मीनिंग वो कहते हैं, वो जो बन रहा होता है आपको इजी हो जाता है उसको सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है, he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor. The underlined words mean, अब देखिए फो वर्ड दिया गया, फ्रेंड और फो। अब टेक्सचुअल मीनिंग पे अगर हम जाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि फो का मीनिंग जो है एनिमी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। Their ancestor killed a member of our family. The underlined word means, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही MCQ पिक किया गया है। Ancestor means forefathers. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. The underlined word means, ये फोर्थ वाला MCQ जो है वो पिक किया गया है सेकंड चैप्टर से, चाइनीज़ न्यू ईयर। और प्रायर मीन प्रायोरिटी, किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना, जैसे वो किस चीज़ को अहमियत दे रहे थे पहले के, और सबसे पहले उन्होंने क्या करना था, सबसे पहले जी हाउस को क्लीन आउट किया जाए ताकि बैड लक को रिमूव किया जा सके। प्रायर मीन प्रीसीडिंग। Another popular custom is to hang up signs and posters on door, windows with the Chinese word for written on them. The underlined word mean, underlined word कौन सा हुआ है, custom. कस्टम मीन रवाज, प्रैक्टिस, जो कि जनरेशन टू जनरेशन हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कर्ट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। द अंडरलाइन वर्ड मीन, ये फर्स्ट एड चैप्टर से लिया गया है जो कि अपने रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है। तो विक्टिम मीन सफरर। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ परसवेयर मीन, परसवेयर था, ये पूरी टर्म थी जो आपका थर्ड वाला चैप्टर था ट्राई अगेन, उसमें साबित कदम रहना, तो इसका फिर सिनोनिम होगा परसिस्ट।
द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज, रिवॉर्ड होता है इनाम, तो इनाम के लिए क्या वर्ड यूज होगा, प्राइज, प्राइज विल बी सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, सिनोनिम हम मानी अल्फाज होते हैं और एंटोनिम्स जो हैं उल्ट होते हैं जिन्हें हम मतजाद अल्फाज बोलते हैं। तो माइटी जो है बेसिकली स्ट्रेंथ होता है, तो उसका उल्ट होगा, इसका एंटोनिम होगा वीक, कमज़ोर। द एंटोनिम ऑफ फेल इज, फेल नाकामी, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सक्सीड। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज रेथलेसनेस, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब ये देखें ग्रामर का पोर्शन भी आधा, वर्ड सिनोनिम हमने डिस्कस कर लिए, वर्ड एंटोनिम जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस किए, मीनिंग्स हमने वर्ड किए, जो टेक्स्ट के अंदर से चीज़ें ली गई हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट से हमें मिल रही हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ग्रामर है। अब ब्रेथलेसनेस हमने जो है ये तीनों टर्म की हुई हैं, कलेक्टिव भी, कंक्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी। कलेक्टिव होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, वो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कंक्रीट होता है जो चीज़ें फिजिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो जो जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, वी कैन फील बट कैन नॉट टच, और उनको देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो रेथलेसनेस ऑब्वियसली क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड इज, ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो दैट विल बी कलेक्टिव नाउन। वी हैव टू टेक द बस डैश टमोरो मॉर्निंग सॉरी, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, अर्ली, अर्लियर या फिर अर्लीस्ट। ये जो है डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कंपेयर करना होता है चीज़ों को, दो चीज़ों को। और जब सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब अमंग द ग्रुप जो है वो चीज़ जो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन ना यहाँ ग्रुप है ना कोई दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव डिग्री यहाँ यूज़ होगी, तो यहाँ क्या होगा, अर्ली। वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन, जहाँ कुड मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस करवाते हुए बताया था कि जब कुड का कम्बिनेशन आ जाए दो सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट। तो यहाँ आएगा वी क्लीन्ड आवर बॉटल। अली वॉज इम्प्रेस्ड, ये प्रोपोजिशन है, तो यहाँ क्या प्रोपोजिशन यूज़ होगा, अली वॉज इम्प्रेस्ड विद सरमद्स ग्रेड। मोस्टली स्टूडेंट्स बाय और विद का जो है प्रोपोजिशन जो है उसमें मिस्टेक्स करते हैं। प्रोपोजिशन पे भी इंशाल्लाह एक पूरा कंप्लीट लेक्चर जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशन को बड़े डिटेल के साथ। नेक्स्ट है लास्ट समर विद डैश मैनी प्लेसेस, तो जहाँ ये मैंने आपको पास्ट टेंस करवाया हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि जब आपके पास आ जाए लास्ट समर, लास्ट संडे, इस तरह से वर्ड्स आ जाएं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं आपके पास, सिंपल पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं। या फिर आपको जो है तो वहाँ फॉर्म कौन सी होती है, जस्ट सेकंड फॉर्म यूज़ होगी विजिटेड। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ डेफिनेटली कंप्लीट यूज़ होगा फॉर प्राइजेस। नेक्स्ट, डिड नॉट यू सी द साइन, यू डैश ड्राइव एट मोमेंट देन माइल्स एंड और, जब कहते हैं आपने साइन नहीं देखा तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ चाहिए का वर्ड आ जाता है वहाँ हम रेकमेंड कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो सजेशन होती है, जहाँ सजेशन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ शुड यूज़ होगा। यू शुड नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स। यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, जहाँ डाउट है, पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वहाँ हम मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं, तो देयर विल बी यूज माइट। यू माइट फाइंड इन द गार्डन बट आई डाउट इट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सॉरी स्पेलिंग को जो है हमने सेलेक्ट करना है, इंटरसीड का करेक्ट स्पेलिंग है INTERCED, इंटरसीड। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ 4 ही जो है चैप्टर्स हैं और 4 ही जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवाइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस से लिया गया है, सेकंड चाइनीज़ न्यू ईयर से, थर्ड वाला ट्राई अगेन से, और फर्स्ट एड नॉलेज से, यानी कि फोर्थ वाले चैप्टर से फोर्थ वाला क्वेश्चन लिया गया है। ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। मेन वर्क आपका यही है कि अपने 20 MCQs आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर वो ग्रामर का है, मीनिंग के हैं, वर्ड सिनोनिम्स हैं या वर्ड एंटोनिम्स हैं, देयर विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके।
रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज दिया गया है, इसको रीड आउट करें, नीचे क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। फिर ये पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें से कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नरेशन भी सिखा चुकी हूँ कि नरेशन क्या होता है, जनरल ऐसे क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। तीनों लिखे पैराग्राफ की फॉर्म में ही जाते हैं, लेकिन डिफरेंट इनकी टर्म्स होते हैं। जैसे नरेशन में जो पर्सन लिख रहा है वो खुद बयान कर रहा होता है। जनरल ऐसे वो जो हमें आपको बोर्ड के एग्जाम्स में दिए जाते हैं। जैसे हम माई लास्ट डे एट स्कूल हमने विद कोटेशन डिस्कस किया था, आपका जनरल ऐसे था, एक प्रॉपर आउटलाइन तैयार की जाती है, फिर ऐसे को 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखा जाता है। क्लियर? इसके अंदर से कोई एक टॉपिक पिक करें, ये आपके जस्ट आप समझें कि सेल्फ राइटिंग के लिए है, ये नहीं कि आपने इसको आपको नीट करने की ज़रूरत है। जो सेल्फ राइटिंग करेंगे और आपने जनरल ऐसे में से टॉपिक पिक करें, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो जनरल ऐसे है। पेपर में हमने जनरल ऐसे को अटैम्प्ट करना होता है। मैंने आपको जो मेथड समझाया था जनरल ऐसे लिखने का, उसको फॉलो करते हुए आपने एक टॉपिक पिक करें और इस पर लिखें। क्लियर? कल इंशाल्लाह जो है न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।